आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों और इस हैप्पी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के जीवन में प्रभु आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों आज हम लोग जानेंगे कि सच्चा क्रिसमस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है और क्रिसमस के दिन क्या होता है। तो आइए मेरे प्रियो हम इस विषय में आज देखेंगे। मेरे प्रियो क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो इस पूरे मानव जाति को पाप से बचाने के लिए और उन्हें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस क्रिसमस के दिन इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा। मेरे प्रियो क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, जो हमारे लिए पूरी मानव जाति के लिए एक उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो सच्चा क्रिसमस क्या होता है? मेरे प्रियो सच्चा क्रिसमस का मतलब है कि देना। मेरे प्रियो हम लोग देखेंगे बाइबल की पुस्तक में यूहन्ना 3:16 में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस क्रिसमस के दिन प्रभु ने हमें और आपको और इस पूरे मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया इस क्रिसमस के दिन। मेरे प्रियो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जो यीशु मसीह की जो माँ है मरियम, उन्होंने भी अपना शरीर दिया। जैसे कि और आगे देखेंगे कि जो गडेरिये थे, उन्होंने प्रभु को आराधना करके और प्रभु की स्तुति का भेंट चढ़ाया। और मेरे प्रियो जो मजूसी लोग थे, ज्योतिषी लोग, वे लोग सोना अंगूर और लोबान को चढ़ाए। मेरे प्रियो क्रिसमस सच्चा क्रिसमस होता है कि हमें देना। जब प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए अपने पुत्र को दिया इस क्रिसमस के दिन। मेरे प्रियो हमें और आपको भी अपने हृदय को हमें देना चाहिए। मेरे प्रियो जैसे कि आज बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने हृदय में किसी और को रख कर चलते हैं और अपने हृदय में बहुत से लोगों के प्रति बुराइयां और ईर्ष्या, क्रोध अपने हृदय में रखते हैं। तो मेरे प्रियो प्रभु ने जब हमें क्रिसमस के दिन परमेश्वर अपने पुत्र को दिया, तो हमें भी परमेश्वर को देना चाहिए और हमें अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करना चाहिए। तो प्रभु हमारे हृदय में वास करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह से कह रहा है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो। तो मेरे प्रियो हमें अपने हृदय को प्रभु के लिए देना है। और मेरे प्रियो दूसरी बात ये है कि हमें क्रिसमस के दिन हमें किसी लाचार व्यक्ति को, जो कमजोर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने का चीज, जो हमारे पड़ोसी लोग भी हैं या हमारे गांव में या हमारे अगल बगल में कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके पास किसी भी चीज की घटी हो, तो हमें भी उसकी सहायता करना चाहिए। उस जो भी चीज की उसके पास घटे हुआ, हमें उसे देकर उसकी सहायता करना चाहिए। बहुत से लोग यही जानते हैं कि क्रिसमस के दिन बस केक आया और सभी लोग अपने घर की सजावट किए और जहाँ मना रहे हैं उस जगह को वे लोग सजाएंगे और केक लाएंगे और उसमें वे लोग मस्त रहते हैं और केक को काटते हैं और खाते हैं। बस यही तक उनका ये जो क्रिसमस का जो पर्व है, बस यही तक रह जाता है। नहीं मेरे प्रियो, ये ऐसा मनाने से कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा क्रिसमस से कुछ भी नहीं मतलब हुआ। मेरे प्रियो हमें दुखी, लाचार और कमजोर व्यक्तियों की सहायता करना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ भी चीज हो। जैसे कि मेरे प्रियो हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग क्रिसमस पर अपने लिए एक नए नए कपड़े लेते हैं। मेरे प्रियो यदि हमारे बगल में, हमारे आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके पास नहीं है, तो हम उस व्यक्ति के लिए भी एक ले सकते हैं और उसे हमें देना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमें लेने वाला नहीं बनाया है और हमें नहीं ये सिखाता है कि तुम बस ये लो। नहीं मेरे प्रियो हमें परमेश्वर ने देने वाला सिखाया है। मैं एक दूसरे को देकर उसकी जो भी ज़रूरत हो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात ये है मेरे प्रियो, हमें इस सुसमाचार को बाँटना चाहिए। सच्चा क्रिसमस का अर्थ यही है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु के सुसमाचार को बाँटना चाहिए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो सबसे पहले गडरिये को सुसमाचार मिला और उसने जाकर उस झरने में उस बालक यीशु को कपड़े में लिपटे हुए पाया और वो देखकर प्रभु की महिमा करते हुए चला गया। क्यों? उस समय सबसे पहले सुसमाचार उस गडेरियो को मिला। इसलिए मेरे प्रियो कि उस समय जो गडेरिये थे, वे सबसे नीच जाने जाते थे।
सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति जाने जाते थे। मेरे प्रियो, इसीलिए सबसे पहले प्रभु का सुसमाचार उनके पास पहुँचा। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जितने लोग आज कमज़ोर हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, आज हमें उनके पास प्रभु के उस आनंद के सुसमाचार को हमें उन लोगों के पास फैलाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। ये नहीं मेरे प्रियो कि सिर्फ़ हम एक मसीह है और मसीह भाई और बहनों के साथ क्रिसमस मनाएँ और उन्हीं को सिर्फ़ प्रभु के उद्धार के बारे में बताएँ। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने तो कहा है, परमेश्वर का वचन इस तरह से कह रहा है कि तुम जाओ जाति-जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार बताओ। मेरे प्रियो, हमें जाति-जाति के लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को बताना है। मेरे प्रियो, मसीह लोग तो परमेश्वर के वचन को जान चुके हैं, जानते हैं, लेकिन ये जो अन्य जाति के लोग होते हैं मेरे प्रियो, वे लोग तो भटके हुए लोग हैं। हमें भटके हुए लोगों को प्रभु के आनंद का सुसमाचार हमें सुनाना है कि आप विश्वास करिए। देखिए, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज क्रिसमस के ही दिन इस पूरी मानव जाति के लिए जन्म लिया, ताकि लोग इस पर विश्वास करके उस पाप और शराब से, उस बीमारी से छुटकारा पाएं और उद्धार पाएँ और स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने पाएँ। हमें परमेश्वर के उस सुसमाचार को हमें बाँटना चाहिए उस क्रिसमस के दिन। सच्चा क्रिसमस यही है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु के उस सुसमाचार को हमें हर एक लोगों तक हमें बताना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि बहुत से ऐसे प्रभु की जहाँ संगति होती है, वहाँ पर सिर्फ़ मसीह लोग ही होते हैं और जब मसीह लोग होते हैं तो बस उन्हीं तक वो बातें, प्रभु के आनंद का सुसमाचार उन्हीं तक सीमित रह जाता है और दूसरे लोगों तक कहाँ पहुँच पाता है। तो मेरे प्रियो, हमें अन्य जाति के लोगों के पास हमें पहुँचाना है प्रभु के उस आनंद के सुसमाचार को। प्रभु के उद्धार की कथा हमें अन्य जाति के लोगों के पास भी हमें पहुँचाना है, ताकि वे लोग जो भटक चुके हैं, भटक गए हैं, वे लोग फिर से प्रभु के मार्ग पर आएँ। हालेलुया! और तीसरी बात ये है मेरे प्रियो कि सच्चा क्रिसमस के दिन हमें अपने दुश्मनों को माफ़ करना चाहिए। जब तक हम अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम भी तो पापी थे। जब हम पाप में थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम लोगों के लिए अपने जान को प्रभु यीशु ने बलिदान कर दिया। हम उस पाप से छूटे। हम भी तो पापी थे, तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम धर्मी नहीं न थे, हम भी तो पापी थे, तो प्रभु ने हमसे प्रेम किया। तो मेरे प्रियो, यदि आपका कोई भी विरोधी हो, आप उसे माफ़ करें, उसे गले से लगाएँ, उससे क्षमा माँगे, उसे क्षमा करें। जब परमेश्वर एक महान परमेश्वर होने पर वो हम पापियों से प्रेम करता है, तो हम क्यों न करें अपने भाई और बहनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने गाँव के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से। जब तक हम अपने अंदर उस एक-दूसरे के प्रति क्लेश, कड़वाहट, क्रोध, ईर्ष्या और जब तक हम इन सब चीज़ों को अपने हृदय में रखेंगे तब तक ये सच्चा प्रेम नहीं है। हम प्रभु को खुश नहीं कर पाएँगे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु को खुश करना है तो हमें अपने विरोधियों से प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, क्रिसमस के दिन हमें देना चाहिए। प्रभु के सुसमाचार को हमें एक-दूसरे के पास समय बाँटना चाहिए, ताकि लोग जानें कि हाँ, ये क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। मेरे प्रियो, इसके द्वारा जो भटक चुके हैं लोग, वे लोग उस उद्धार को चाहेंगे पाने के लिए। मेरे प्रियो, जितने लोग आज भटक चुके हैं, वे लोग उस आनंद के सुसमाचार को, उस प्रभु के उद्धार की कथा को सुनकर प्रभु के पीछे चलने वाले बन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हालेलुया! प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।